अस्सलाम वालेकुम। टाइम इसलिए दिखा रही हूँ कि रात के 3 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ फ्रैंकफर्ट से बर्गर खाने के लिए और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि वो जगह कौन सी है। और जूते देखिए हमारे कैसे टेढ़े मेढ़े जो हैं वो दरवाज़े के सामने पड़े हुए थे। मैंने आज बहुत दिनों के बाद बाहर का दरवाज़ा खोला तो मैंने सोचा कि बाहर तो बहुत ही गंदा हुआ है। तो चलो फिर कल सुबह उठ के सफाई करेंगे। वैसे भी वीकेंड आने वाला है तो वीकेंड के दिन तो वीकेंड पे तो लाजमी घर की सफाई होती है। तो अभी मैं यहाँ पे शूज़ पहन रही थी अपने और चलें जी अब फिर चलते हैं बर्गर खाने रात के इस टाइम पे। बाहर मेरे हस्बैंड जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरा गाड़ी में और बस मैंने रास्ते की वीडियो नहीं बनाई थी, डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। ये जो जी हैमबर्गर शॉप है ये आपने देखी होगी। ये फ्रैंकफर्ट में है। अगर आप शायद सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगी। ये इंडियंस की दुकान है लेकिन इनका बर्गर है कि मैं कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है। तो मैं अभी बहुत टाइम के बाद खाने के लिए गई थी क्योंकि बहुत दिल कर रहा था। तो हम लोगों ने अंदर ऑर्डर किया और फिर हम गाड़ी में बैठे रहे थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और सड़कें फुल वीरान थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था। और सिर्फ चंद एक जो है वो टैक्सी ड्राइवर जो है टैक्सी वगैरह चला रहे थे। तो हमारा बर्गर आ गया था, उन्होंने बुलाया और मेरे हस्बैंड ये लेके आए थे। ये मेरा बर्गर था, मैंने चिली चीज़ बर्गर जो है वो मंगवाया था। उसके बाद ही हम अब खा के बर्गर तो घर को निकलेंगे दोबारा। और बस लाइटें ऑन थी और सड़कें जो हैं बिल्कुल खाली थी, कोई भी बंदा नज़र नहीं आया मुझे। हमारी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ हम लोग थे जो रात के 4 बजे सड़कों के ऊपर आवारागर्दियाँ कर रहे थे। तो खैर कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होना चाहिए। मुझे लग रहा था कि बाहर काफ़ी ज़्यादा रश होगा लेकिन कोई भी रश नहीं था। तो रात को जब मैं ऐसे जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ तो मुझे एक टाइम याद आया जब मैं अपने बड़े भाई के साथ कराची गई थी और ऐसा ही कुछ व्यू था उसका भी कि बस लाइटें नज़र आ रही थी। और ख़ास तौर पे जब मैंने ये वाला मंज़र सीन देखा ना तो मुझे याद आया कि भाई ने ट्रेन से उतरने से पहले मुझे दिखाया था कि यही जहाँ पे लाइटें नज़र आ रही है ना वो कराची है। तो मुझे ये देख के सड़क से गुज़रते नज़र आ रहा था कि ये जहाँ पे लाइटें नज़र आ रही है ना ये फ्रैंकफर्ट है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें पुरानी जो हैं वो अक्सर ज़हन में आती हैं और बहुत सारी तो मैं भूल भी गई हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए। और फिर जब इंसान इतना कनेक्टेड नहीं रहता उन चीज़ों से तो फिर उसको वो याद नहीं रहती। तो चलें जी घर वापस चलते हैं। नेक्स्ट डे था, सुबह का नाश्ते का वक़्त था और अंडे घर में नहीं थे। आज मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना आलू की भुजिया बनाई जाए। और आलू की भुजिया वो जो पाकिस्तान में अम्मी जी बनाते थे। यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। और सारा कुछ बस मैंने काट के ऊपर रख दिया था क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, नाश्ते को काफ़ी वक़्त हो गया था। ऑलमोस्ट दोपहर का खाने का भी टाइम हो ही गया था। और मैंने सोचा कि सारा कुछ काट के सारे मसाले डाल के ऊपर रख देती हूँ। जैसे ये बन गया थोड़ा सा पानी के अंदर तो मैंने ऑयल डाला और उसकी बुनाई करी अच्छे से। तो मुझे सुबह का वो नाश्ता जो है वो अम्मी के घर का याद आ गया जब किचन में हम लोग सारे बारी बारी नाश्ता करने जाते थे। जिसका नाश्ता बन जाता था हम उसको आवाज़ देते थे कि आके नाश्ता कर लो और फिर स्कूल के लिए चले जाओ। तो माँ के हाथों का जायका तो वो नहीं है लेकिन अक्सर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाएं तो ये चीज़ें बहुत याद आती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अम्मी रोटी के ऊपर घी लगा के बिल्कुल इस तरह से, मेरी रोटी उतनी प्यारी नहीं है जितनी कि मेरी वालदा की रोटी प्यारी होती है। और इस तरह से वो घी लगाती थी। खैर हमने खाना नाश्ता किया, बाद में चाय का दिल कर पड़ा तो मैंने सोचा कि चलो आज चाय बनाते हैं। हमारे घर में फ़्रेश दूध आया हुआ था और उसकी चाय हमारे घर में ना बने ये तो हो नहीं सकता। और इसी बहाने से मैं दूसरे घर वालों को भी चाय पिला देती हूँ कि आज फ़्रेश दूध आया है, आप लोग चाय पी लो। तो मैं ये पवा सा लेके घंटा खड़ी रही चाय के पास कि ये उबल जाए और मैं इसको ज़रा आज अच्छे से फेंटी लगाऊँ। चाय उबाल उबाल के बनाऊँगी, पका पका के। चाय बनाते हुए मुझे मेरे अक्सर वालिद बहुत याद आते हैं। मेरे वालिद को चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी, इतनी पसंद थी कि वो कहते थे कि बस हर सांस के साथ शायद मुझे चाय का एक सिप मिले। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो आज भी चाय बनाते हुए मुझे मेरे वालिद की याद आई। हमारे घर में
भैंसें होती थी पाकिस्तान में, तो जब भी उनका ताज़ा दूध आता था तो मेरे वालिद अक्सर ये कहते थे कि सबसे पहले मुझे ताज़े दूध की चाय बना के दो और बाद में दूध को जो है ना उसको उबालना। तो बहुत अच्छा लगता था। अब लेकिन वो हयात नहीं है। और अगेन वही बात कि जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत याद आते हैं। बहन भाई और पेरेंट्स इंसान जो है वो कभी नहीं भूलता। तो चाय का जो है वो चाय के साथ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। पाकिस्तान में सुबह उठते ही चाय पियो, नाश्ते के बाद चाय पियो, और अगर घर में कोई मेहमान आ गया है तो सब चाय बैठ के साथ पीते हैं। अगर दोपहर का खाना है उसके बाद की चाय, दोपहर के बाद सो गए हैं, सोने के बाद उठने के बाद चाय, बाहर बाद में फिर जी असर की नमाज का वक़्त गुज़र गया है, दोपहर का टाइम हो गया है और फिर चाय, मगरिब की नमाज से पहले फिर से चाय। मीन कि पाकिस्तान में चाय जो है वो इतनी ज़्यादा चलती थी, इतनी ज़्यादा। हमारे घर में तो चाय बहुत ज़्यादा बनती थी और ख़ास तौर पे हमारे वालिद के लिए। और उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा चाय पिया करती थी। जब से जर्मनी आई हूँ चाय जो है वो उतनी मज़े की नहीं लगती जितनी कि पाकिस्तान की लगती थी। तो ख़ैर इन्हीं बातों के साथ साथ हमारी चाय पक गई थी। मैं अब इसको कपों में डालती हूँ। और अब की चाय जो है और जो पहले चाय बनाते थे उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क यही है कि वालिद साथ नहीं है। और अब चाय के अंदर बहुत ज़्यादा लवाज़मात डाल लेती हूँ, सौंफ, दालचीनी, इलायची। उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ चाय जो है हमारे घर में सिर्फ पत्ती, चीनी और दूध और पानी की बनती थी। लेकिन उस चाय का मुकाबला जो है कुछ भी नहीं है इसके सामने, क्योंकि वो वाली चाय बहुत अच्छी बनती थी, बहुत मज़े की बनती थी। अब इस चाय में जो दिल चाहे मर्ज़ी डाल लो, इस चाय का वो जायका नहीं आता जो कि पाकिस्तान में बैठ के अपनी फैमिली के साथ पीने का आता था। तो आप लोगों से बातें करते करते हमारी चाय जो है बिल्कुल तैयार होगी। नाश्ता करने के बाद आज मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ। एक हाथ में मेरे कैमरा है और इसलिए मैं चाय जो अभी इतनी आराम आराम से डाल रही हूँ। खैर मैंने एक ही दफ़ा देगची उठाई और इस तरह से मैंने चाय फिर डाल ली थी इसके अंदर। तो अभी मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ और ख़ुद भी चाय बैठ के पीऊँगी। और जैसे ही मैंने चाय बनाई मुझे याद आया कि पिछले दिनों हमारे घर में दावत थी और मैंने ज़र्दा बनाया था जो कि फ़्रिज में पड़ा हुआ है और दिल भी कर रहा था कुछ मीठा खाने को। तो थोड़ा सा मैंने ज़र्दा लिया और उसको फिर मैंने गरम किया और गरम करने के बाद फिर चाय के साथ जो है वो मज़े का मैंने ज़र्दा जो है वो इंजॉय किया। तो इस दफ़ा सर्दियों में हमारे घर में कुछ ऐसा बना नहीं है। अभी सारा दिन गुज़र गया था, ये भी रात को काफ़ी टाइम हो गया था। ये ज़रा हमारी बिल्ली का हाल देखें। कुछ ऐसा हुआ कि मुझे नीचे केलर में जाना पड़ा तो बिल्ला जी यहाँ पे निकल के बैठ गया और बस उदास होके बैठा है और आवाज़ें दिए जा रहा था ऊंची ऊंची कि मुझे ये दरवाज़ा खोल के बाहर निकालो। ये जो बाहर पीछे को देखता है इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मुझे वो दरवाज़ा खोल दें। तो ख़ैर जब इसको अंदर लेके आई तो फिर भी ये दरवाज़े के पास ही बैठा हुआ था। मैं कहती हूँ कि जानवर बोल नहीं सकते लेकिन वो अपनी सारा कुछ वो फिर भी बात समझा देते हैं और हम इंसान भी समझ जाते हैं इनकी बोली। ये अब यही कह रहा था मुझे कि दरवाज़ा खोलो और यहाँ पे बैठ के ऊँची ऊँची म्याऊं म्याऊं कर रहा था कि बस दरवाज़ा जो है वो खोल दे और मैं बाहर जाऊँ। तो ये हमारी घर का बिल्ला है और हम लोग इसको बाहर नहीं जाने देते, तो इसलिए ज़ाहिर बात है वो जानवर है, उसको कैद में रहने की तो आदत नहीं है। तो उसका दिल करता है कि कभी उसको हम लेके बाहर जाएं। और कभी कभी जब मैं बाहर ले भी जाती हूँ, लेकिन इन दिनों सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मैंने इसको बाहर भी नहीं निकाला और ख़ुद भी मैं बाहर नहीं गई। तो ये बस मुझे मना रहा था कि किसी तरीके मैं मान जाऊँ कि इसने बाहर जाना है। तो ख़ैर जब मैं नहीं मानी तो फिर ये हम इसको उठा के अंदर बेड पे ले गए, इसको इसके साथ थोड़ा सा गेम करते खेल रहे थे। लेकिन ये यहाँ पे तंग पड़ रहा था कि मुझे ना ही तो मसाज चाहिए और ना मुझे आप लोगों की इस तरह से प्यार चाहिए, मुझे बस बाहर जाना है। तो गुस्सा देखें माथे पे बल कैसे इसने डाले हुए और आंखें कैसी गुस्से वाली बनाई हुई हैं। तो ख़ैर ये तंग तो पड़ा था। ख़ैर हमने बड़ा बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि शायद ये मान जाए। अच्छा जी ये यहाँ पे भी नहीं माना तो फिर इसके साथ हम खेल रहे थे, इसको ऐसे प्यार कर रहे थे कि किसी तरीके से भूल जाए कि इसने बाहर जाना है। तो नहीं भूला, इसने भी कहा कि मैं तो बाहर जा के ही रहूँगा। तो मैंने ख़ैर बाहर तो इसको नहीं निकाला था,
मेरी बहन इसको इस तरह से मसाज करती है तो ये बड़ा इजी और रिलैक्स रहता है और बड़ा इसको अच्छा लगता है कि मेरे साथ ऐसे करें। दरअसल बिल्ली जो है वो ख़ास तौर पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम मांगती है। तो हम लोग सारे ही बिज़ी होते हैं, उस तरह से हमारा टाइम नहीं होता। तो इसलिए फिर ये मुझे लगता है कभी कभी बोर शायद हो जाता है। तो हम लोग तो वैसे पूरी कोशिश करते हैं कि इसको टाइम दें, लेकिन मैंने देखा है कि आपके घर में चाहे जानवर हैं चाहे इंसान है, उनको आपको टाइम देना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद मैं साथ में वॉशिंग कर रही थी। मैंने लिविंग रूम में यहाँ पे लाके जो है ना कपड़े रखे थे और इस सोफ़े पे अक्सर ये यहाँ पे जो है वो सोता है। लेकिन मैंने कपड़े यहाँ पे लाके इसलिए रखे थे क्योंकि ये सिस्टर के कपड़े थे और उसके कमरे में मैं जा नहीं सकी, वो सो गई थी कि उसने सुबह स्कूल के लिए उठना था। तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पर रख देती हूँ। और फिर ये देखिए, ये शायद पता नहीं टांगों से वहाँ पे से कपड़े जो है वो उधर उधर कर रहा था कि ये मेरी जगह पे हैं। मैंने देखा है जहाँ पे ये बैठता है ये बहुत गुस्सा करता है अगर वहाँ पे मैं कोई चीज़ रख दूँ तो। अक्सर अगर कुशन वगैरह इसकी जगह पे रख दिया जाए तो ये बहुत गुस्सा करता है। तो ख़ैर मैंने वो नहीं उठाया और बाद में ये आके मेरे कान के पास जो है ये ऐसे कर रहा था। मैं यहाँ पे सोफ़े पे बैठी थी कि मुझे शायद अटेंशन चाहिए या मेरे साथ गेम करो कोई इस टाइम पे। तो ख़ैर ये तो था जी आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग के साथ आप लोगों को साथ दोबारा से आऊँगी और दोबारा से जो है वो कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कभी कभी तो मैं कुकिंग की कर देती हूँ और कभी जो है वो व्लॉग की होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जी अल्लाह हाफ़िज़।